जिस रावण से देवता तक डरते थे वही एक राजा की शक्ति देखकर बिना युद्ध किए लौट गया। आखिर वह राजा कौन था? रावण एक बार अपनी सभा में बैठा था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया था। उसने अपनी सभा में घोषणा कर दी कि तीनों लोकों में उसके समान बलवान कोई नहीं है। सभी ऋषियों ने सहमति दी, लेकिन एक ऋषि चुप रहे। रावण ने पूछा, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हो कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है? ऋषि बोले, महाराज, हम अभी सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी राजा रघु का नाम नहीं सुना। यह वही राजा रघु थे जिनके वंश में आगे चलकर स्वयं भगवान श्री राम ने जन्म लिया। यह सुनकर रावण उत्तर भारत की ओर चल पड़ा, राजा रघु की शक्ति पर रखने। वहां उसने देखा कि राजा रघु सरयू के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या करते समय उन्होंने अघमर्षण का जल हाथ में लिया। तभी उनके ध्यान में आया कि दूर कहीं एक ब्राह्मण की गाय पर सिंह आक्रमण कर रहा है और वह ब्राह्मण विलाप कर रहा है, मेरी गाय को बचाओ। राजा रघु ने उस सिंह का चिंतन करते हुए वह जल पीछे की ओर फेंक दिया। कोसों दूर उस सिंह का उसी क्षण वध हो गया और गाय की रक्षा हो गई। रावण यह सब दूर से देख रहा था। वहां जाकर उसने देखा कि सिंह मरा पड़ा है और राजा रघु ने बिना वहां गए केवल अपनी संध्योपासना के बल से यह कर दिखाया था। रावण को यह असाधारण लगा और अभिनय में तो रावण पहले से ही निपुण था, इसलिए वह शिष्य का रूप धरकर राजा रघु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे भी यह विद्या सिखाइए। राजा रघु मान गए और रावण रोज उनके पास जाने लगा। एक दिन रावण ने कहा, महाराज, कृपा करके मेरी लंका देख आइए। राजा रघु सरयू तट पर बैठे बैठे ही एक सींक उठाकर एक नक्शा बनाने लगे और उसमें रावण को उसकी पूरी लंका दिखा दी। मंदोदरी का महल, कुंभकर्ण का कक्ष, मेघनाद का स्थान, सब कुछ। रावण चकित रह गया और आग्रह करने लगा कि वे स्वयं लंका पधारें। जिद करते करते गलती से राजा रघु का हाथ उस नक्शे पर पड़ गया और उसका कुछ अंश मिट गया। राजा रघु बोले, अब देखो, यह जितना नक्शा मिटा है उतनी तुम्हारी लंका समुद्र में डूब गई। रावण दौड़कर लंका पहुंचा तो सच में उतना भाग जलमग्न हो चुका था। रावण को अब यह समझ आ गया कि इनसे युद्ध करना असंभव है। उसने गुप्त रूप से एक महात्मा को धन देकर पूछवाया कि राजा रघु में इतना बल कहां से आता है। पता चला कि उनकी पत्नी परम पतिव्रता है और उनका पातिव्रत धर्म ही राजा रघु के बल को और भी प्रबल बनाता है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।